हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हमने लास्ट क्लास में देख लिया था प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है। तो छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पर देख ली थी कि करंट किस समीकरण द्वारा दिया जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या जो वोल्टेज है वो किस समीकरण द्वारा दिया जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा आपकी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो आई नॉट होता है उसको हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि आई नॉट को हम कहते हैं धारा का शिखर मान, वी नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। ओमेगा होता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोण या आवृत्ति। ठीक है, ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाय टी। टी का मतलब है टाइम यानी कि समय। टी का मतलब हो गया टाइम यानी कि समय। ये कई बार है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन या एफ। जहां पर एफ क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति हो गई। ये हमारे पास क्या है, इसके बेसिक से एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें याद रखना है मीन करंट। ठीक है, मीन करंट क्या होता है, मीन करंट यानी कि धारा का औसत मान। कई बार क्वेश्चन में धारा का औसत मान पूछ लेता है कि भैया औसत धारा बताओ। तो एवरेज करंट जो होता है, जिसको आई मीन हम कहेंगे, वो होता है आपका 0.637 आई नॉट के बराबर। ये आपको ना डायरेक्ट याद भी रखनी चाहिए। यानी कि औसत जो धारा है वो होती है 0.637 आई नॉट के। यानी कि हम कह सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, mean value of alternating current is 0.63 times the value of 0.63 times the peak current। क्या कह रहे हैं, औसत धारा का औसत मान शिखर धारा के 0.637 गुणा होता है। इस इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई मीन बराबर 0.637 आई नॉट मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो क्या बन जाएगा, 63.7% ऑफ आई नॉट, है ना। आई नॉट का 63.7% बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट is 63.7%
63.7% of the peak value of alternating current. The mean value of alternating current is, है ना, तो यानी कि धारा का औसत मान शिखर धारा के 63.7% शिखर धारा का गुना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे एक प्रश्न करते हैं। तो आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, धारा का शिखर मान होता है। वी नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान होता है। ठीक है, ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है 2π/t या फिर आप कह सकते हो 2π/ओमेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि टाइम जो होता है वो 1/f के बराबर होता है ना, समय 1/f के बराबर होता है। तो टाइम यहाँ पर समय आ गया, f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हो गई। मीन करंट अगर आपसे पूछा जाए कि धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में आपसे औसत मान के बारे में पूछा हो और आपको इक्वेशन दे रखी हो आई नॉट वाली, या आपको आई नॉट पता हो, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मीन करंट यानी कि धारा का आप औसत मान निकाल सकते हैं। तो जो मीन वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की वो 0.637 टाइम्स है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के, या हम कह सकते हैं धारा का औसत मान शिखर धारा के 0.637 गुना होता है। इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आई मीन इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट, यानी कि द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि धारा का जो औसत मान है शिखर धारा के 63.7% गुना होता है। ठीक है, एक चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको समझते हैं क्या होता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। रूट मीन स्क्वायर value of alternating current। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग निकालना है आपको धारा का, तो IRMS हम इसको कहते हैं, IRMS। और IRMS आपका होता है आई नॉट अपॉन में √2। ये आप इक्वेशन याद रखेंगे। अगर √2 का मान आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो IRMS आपको मिलेगा 0.707 आई नॉट के। तो IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर मान अगर आपसे पूछा जाए तो 0.707 आई नॉट के होता है। ऐसे ही VRMS देखा जाए तो VRMS क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो ये बन जाएगा V नॉट अपॉन में √2। आपसे IRMS VRMS पूछा जाता है, यानी कि VRMS अगर पूछा जाए तो VRMS हो जाएगा 0.707 V नॉट के। तो ये छोटी छोटी इक्वेशन से छोटी छोटी बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसको मैं कह सकता हूं द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट is 0.707 times the peak current। यानी कि ये कह सकते हैं, या फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 70.7 चले जाएगा, तो हम कह सकते हैं द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 70.7% of the peak value of
ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपको यहाँ पर देखने को। चलिए इस पे एक प्रश्न करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द ऑल्टरनेटिंग करंट is given by I बराबर 20 sin 314 t. Find the peak value of alternating करंट। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तीसरा टाइम पीरियड, या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी। चौथा निकालेंगे टाइम। पांचवा आप यहां पर निकालेंगे मीन करंट। और छठा आप निकालेंगे यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। समीकरण है I बराबर 20 साइन 314 t। याद करें सबसे पहले धारा का शिखर मान, दूसरा धारा का शिखर मान, दूसरा आपको निकालना है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। तीसरा आपको ज्ञात करना है आवृत्ति को। चौथा समय। पांचवा धारा का औसत मान। और छठा आपको ज्ञात करना है धारा का रूट मीन स्क्वायर मान, आरएमएस मान। ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे, देन सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि देखो मीन करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करने के, तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है I बराबर 20 साइन 314 t। हमें ज्ञात करना है धारा का शिखर मान, कोणीय आवृत्ति, समय, धारा का औसत मान और धारा का आरएमएस मान। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया होगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार तो प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है I बराबर I0 20 साइन 314 t। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with
I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने क्या किया, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ इसकी तुलना की, तो हमें यहाँ से क्या मिला कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, प्रत्यावर्ती धारा का एक स्टैंडर्ड समीकरण है, और यहाँ पर आएगा I बराबर 20 साइन 314 टी। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आई नॉट का मान कितना आएगा, आई नॉट का मान आ गया 20 एम्पियर। तो ये हमारा क्या बन गया, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मिल गई हमें करंट की, क्या मिल गई, पीक वैल्यू ऑफ एसी हमें मिल गई। यानी कि धारा का हमें क्या मिल गया, धारा का शिखर मान हमें मिल गया, पीक वैल्यू मिल गई। दूसरा हमसे पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें निकालनी है कोणीय आवृत्ति, क्या निकालनी है हमें, कोणीय आवृत्ति। तो अगर मैं कोणीय आवृत्ति निकालने की बात करूं तो वो ओमेगा है, तो ओमेगा अगर हम यहां से कंपेयर करें तो वो आएगा 314 हमारे पास क्या आ गया, देखो कोणीय आवृत्ति आ गई। 2 पाई बाई टी सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है, सेकंड की घात माइनस है, ठीक, ये हमारे आ गई। हालांकि रेडियन पर सेकंड हम इसको कहते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो रेडियन पर सेकंड इसकी इकाई बन जाएगी 314। तीसरी बात करें, हमसे पूछी है फ्रीक्वेंसी बताओ, आवृत्ति बताओ। तो आवृत्ति क्या होती है, एफ। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा का मान 314 दे ही रखा है, 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 3.14, एफ की जगह एफ, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 340 अपॉन में 2 इंटू 3.14, पॉइंट हटाओगे 200 पर चला जाएगा, 314 से 314, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ये आपकी आवृत्ति आ गई। चौथा पॉइंट पूछा था आपसे टाइम निकालें, समय बताना है आपको। तो समय होता है हमारे पास 1/f, तो 1/50 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0 पॉइंट, देखो 1 को 50 से करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 0 लगा के 0 2, तो 0.002, और ये क्या है, टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो 0.002 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी कि टाइम आ गया आपके पास 0.002 सेकंड, ये टाइम आ गया। पांचवी चीज क्या पूछे, मीन करंट पूछा है, तो मीन करंट क्या होता है 0.637 आई नॉट के होता है, यानी कि मीन करंट औसत धारा कैसे निकाली जाएगी, 0.637, ऐसी आई नॉट का मान था 20, पॉइंट हटाओ 1 2 3 3 0 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो 50 बन जाएगा। तो आई मीन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 637 अपॉन में 50। सॉल्व कर लेते हैं 637 को 50 से, डिवाइड कर लेते हैं, 50 कम 50, 3 और 1 13, बचा 7, 5 दूनी 10 यानी कि 100, पॉइंट लगा के 0, 5 6 7 जा 35, 20 है ही, पॉइंट लगा के 0, 4 जा 200, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 12.74 एम्पियर। ये हमारा क्या आ गया, आई मीन आ गया। और नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, आई मीन के बाद छठा बिंदु हमसे पूछा था IRMS हमें निकालना है। तो IRMS क्या होता है, आई नॉट अपॉन में √2। तो IRMS कैसे निकाला जाएगा, आई नॉट का मान है 20/√2, गणित कहती है √2 कभी नीचे नहीं रहता, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो बन गया 20√2, और √2 2 बनता है, तो 2 से 2 कटा 10, तो बन जाएगा 10√2, यानी कि IRMS कितना आ जाएगा, तो IRMS आ जाएगा 10 गुना 1.414 √2 का मान, तो ये पीछे चले जाएगा, तो 14.14 एम्पियर बन जाएगा IRMS। तो IRMS आ जाएगा 14.14 एम्पियर। सिंपल, सारी चीजें हमने यहाँ निकाल ली, जो जो चीजें हमसे पूछी गई थी वो सब हमने कैलकुलेट कर। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको कंपेयर करनी है, वैल्यूज को तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद आपके सारे आंसर मिल जाएंगे इक्वेशन से। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स की, यानी कि अलग अलग तरीके के परिपथ की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।